मिडिल ईस्ट की जंग से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका से हिसाब बराबर कर रहा है ईरान। अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की खबर आ रही है। आधी रात ऐसा हमला हुआ, ऐसा कहर बरसाया ईरान ने कि अमेरिकी सैनिकों की जान चली गई। जॉर्डन के अमेरिकी सैन्य बेस पर ईरान के मिसाइल और ड्रोन आधी रात को काल बनकर गिरे, जिसमें अमेरिका के 2 सैनिकों की मौत हो गई। एक जवान लापता बताया जा रहा है। 20 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हैं। ना तो पैट्रियट डिफेंस सिस्टम काम आया, ना ही कोई दूसरी तकनीक काम आई। ईरान के इस यमदूत ने आधी रात को काल की तरह डांस किया अमेरिकी सैनिकों के सामने। यह वो तस्वीर है जब ईरान ने लगातार जॉर्डन पर हमला किया था। एक बार रात में हमला ईरान ने किया, उसके बाद फिर दिन में भी अटैक हुआ। यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अचानक रात का सन्नाटा और अचानक बहुत बड़ा धमाका और चारों तरफ रोशनी और धमाके की गूंज। इस हमले के बाद पेंटागन और अमेरिकी रक्षा मंत्रालय में मातम पसरा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप पूछ रहे हैं अमेरिकी सैनिकों से, कहां है तुम्हारा एयर डिफेंस सिस्टम? कहां है वो भरोसा जो तुम मिडिल ईस्ट को देते थे कि तुम खाड़ी के देशों को बचा लोगे? युद्ध शुरू होने के बाद से दूसरा मौका है जब ईरान के सीधे प्रहार में अमेरिकी सैनिकों की जान गई, और यह बहुत बड़ा मुद्दा है अमेरिका में। मार्च में ईरानी हमले में 16 अमेरिकी जवान मारे गए, 400 से ज्यादा अमेरिकी जवान घायल हुए थे। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने खुद कबूला कि यह मौत उस वक्त हुई जब अमेरिकी और उसके सहयोगी बल ईरान की घातक बैलिस्टिक मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन को तूफान को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हुए। कागजी प्रतिबंधों और गीदड़ भभकियों के पीछे छिपने वाला अमेरिका अब वो अमेरिका नहीं रहा है। जिस पैट्रियट और एयर डिफेंस सिस्टम पर अमेरिका नाज करता था, उसी को ताक पर रखकर ईरान ने उसको फूंक दिया और सीधा अमेरिका की छाती पर वार किया। यह हमला सिर्फ अमेरिकी सैनिकों पर नहीं है, बल्कि पूरे अमेरिका के अहंकार पर है। ईरान का वो करारा तमाचा है जिसकी गूंज से व्हाइट हाउस भी हिल गया है। कैसे हमला हुआ, अमेरिकी सैनिकों की जान कैसे गई, ये देखिए। सबसे पहले मिडिल ईस्ट में ईरान संघर्ष में 18 सैनिकों की जान गई है। सैनिकों की मौत जॉर्डन यूएस बेस पर हुई है। ईरानी हमले से 2 सैनिकों की मौत हुई है लेटेस्ट। 20 से ज्यादा घायल हुए हैं, एक तो लापता बताया जा रहा है। अभी हाल ही में हेलीकॉप्टर के क्रैश होने से नेवी कमांडर की जान चली गई थी। पूरे संघर्ष में अब तक लगभग 425 सैनिक घायल हो चुके हैं, जिसमें कुछ की हालत गंभीर है। ईरान लगातार मिडिल ईस्ट के यूएस बेस पर हमला कर रहा है और अमेरिका लाचार है। वो अमेरिका के लड़ाकू विमानों को निशाना बना रहा, अमेरिका लाचार है। अब तक 50, 54, 55 से ज्यादा जहाजों को वो दफन कर चुका है खाड़ी में। अमेरिका लाचार है। सुपर पावर अमेरिका के सबसे महंगे और एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम का घमंड मलबे में तब्दील हो रहा है। जॉर्डन में ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले ने वो तबाही मचाई कि पूरा पेंटागन हिल गया। ईरान के सूरमा अमेरिकी डिफेंस का चूरमा बना रहे हैं। और अब तो अमेरिका अपने जवानों की जान बचाने में पूरी तरीके से लाचार हो गया है। जॉर्डन स्थित अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हुए भीषण हमले ने 2 अमेरिकी सैनिकों को मौत की नींद सुला दी। इस खबर के बाद पूरे यूएस में सन्नाटा पसरा हुआ है। एक ही सवाल गूंज रहा है कि अमेरिका के अरबों डॉलर के थार्ड, आयरन डोम, एरो जैसे अभेद्य कहे जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम का क्या आचार डाला जा रहा है मिडिल ईस्ट में? आखिर ईरान के मिसाइलों के सामने ये खिलौने साबित क्यों हो रहे हैं? ईरान के ड्रोन्स के सामने ये लाचार साबित क्यों हो रहे हैं? ईरान ने पश्चिमी ताकत के खिलाफ एक ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है जिसने अमेरिकी रेडार्स को पूरी तरीके से अंधा कर दिया है। रूस और चीन से मिल रही कथित सैन्य सहायता और ईरान की अपनी फतेह 1 और फतेह 2 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलों की ताकत ने इस जंग का पासा पलट दिया है। अमेरिका और उसके साथी देश जिन पैट्रियट और थर्ड सिस्टम पर घमंड करते थे, ईरान ने उन सिस्टम्स की धज्जियां उड़ा कर रख दी। यह हमला सीधा मैसेज है कि अमेरिका की गीदड़ भभकियां और तकनीक दोनों में से कोई भी काम नहीं आने वाली, क्योंकि ईरान का यह बारूदी वार अब सीधे अमेरिकी अहंकार के ताबूत में आखिरी कील ठोक रहा है।
ईरान ने किस मिसाइल से मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा तबाही मचाई, यह भी आप देख लीजिए। खाड़ी में ईरान ने सबसे ज्यादा फतेह-1 और फतेह-2 मिसाइलें दागी। ये दोनों हाइपरसोनिक मिसाइल, इसे रडार से पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। फतेह-1 मिसाइल जून 2023 में पहली बार सार्वजनिक की गई थी। इसकी रेंज 1400 किलोमीटर है और यह आवाज की गति से भी ज्यादा तेज है। यह मैक 13 से मैक 15 तक की स्पीड से उड़ान भर सकती है। फतेह-1 मिसाइल एकदम आखिर में दिशा बदलती है। फतेह-1 मिसाइल को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। फतेह-2 मिसाइल नवंबर 2023 में दुनिया के सामने रखा गया। फतेह-2 की रेंज करीब 1400 से 1500 किलोमीटर बताई जाती है। ईरान का दावा है कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल तकनीक का इस्तेमाल हुआ। यह बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में कहीं अधिक जटिल उड़ान भर सकती है। दुनिया हैरान है कि आखिर ईरान की मिसाइलें अमेरिका के थार्ड पैट्रियट और इजराइल के आयरन डोम को खिलौने की तरह उड़ा रही है और अमेरिका जैसा हाईटेक और सुपर पावर देश हाथ पर हाथ धरकर लाचार होकर इस तमाशे को देख रहा है। इस सीक्रेट वॉर का पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने खोलने जा रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक ईरान की कामयाबी का सबसे बड़ा राज है उसकी हाइपरसोनिक स्पीड और मैन्यूवर करने की गजब की ताकत। सामान्य बैलिस्टिक मिसाइलें तो एक तय रास्ते पर चलती हैं जिन्हें रडार पकड़ लेते हैं, लेकिन जब कोई मिसाइल माक 5 या उससे ज्यादा की तूफानी रफ्तार पकड़ ले और आखिरी सेकंड में दिशा बदल दे तो कंप्यूटर और एयर डिफेंस सिस्टम के होश उड़ जाते हैं। जब तक रडार नई दिशा को ट्रैक करता है तब तक मिसाइल सीधे टारगेट को मलबे में तब्दील कर चुकी होती है। जॉर्डन और गल्फ के अमेरिकी ठिकानों के पास वो सुरक्षा कवच भी नहीं है जो इजराइल के पास है, इसलिए वहां अमेरिकी सैनिकों के और अमेरिकी बेस के पखच्चे उड़ रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट गवाही दे रही है कि इस महायुद्ध में रूस सीधे सीधे ईरान की पीठ पर खड़ा है। रूस ईरान को एडवांस्ड सैटेलाइट इमेजरी ड्रोन टेक्नोलॉजी दे रहा है जिससे अमेरिकी बेस कांच की तरह साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। एक्सपर्ट्स का दावा है कि रूसी सैटेलाइट ने डियागो गार्सिया, कुवैत, सऊदी के प्रिंस सुल्तान, कतर के अल उदैद एयरबेस जैसे बड़े अमेरिकी ठिकानों का पूरा जीपीएस डेटा दिया है, पिन पॉइंट एक्यूरेसी लोकेशन के साथ। रूस का गेम प्लान सीधा है। अमेरिकी जितना ईरान के चक्कर में फंसा रहेगा, यूक्रेन से वो उतना दूर रहेगा और यूक्रेन को हासिल करना रूस के लिए उतना आसान हो जाएगा। रही बात सुपर पावर चीन की, तो वो पर्दे के पीछे से खेल का मजा ले रहा है। अमेरिकी अधिकारियों को पक्का शक है कि चीन ईरान के क्रिटिकल कंपोनेंट्स का साथी है जिससे हाइपरसोनिक मिसाइलें तैयार की जा रही है। चीनी वैज्ञानिकों ने पहले ही साबित कर दिया है कि अमेरिकी डिफेंस सिस्टम हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के आगे पूरी तरह लाचार है। ईरान कह रहा है अमेरिका कान खोलकर सुन ले, अब ईरान पहले जैसा नहीं है। रूस की सैटेलाइट आंखें, चीन का दिमाग और ईरान की बारूदी ताकत ने मिलकर अमेरिका की दादागिरी को मिडिल ईस्ट में दफन कर दिया है। अमेरिका ने पश्चिमी एशिया के बढ़ते तनाव को देखते हुए दुनिया भर में अपने नागरिकों को भी अलर्ट कर दिया है। डर का आलम यह है कि विदेश मंत्रालय ने सुरक्षा खतरे और यात्रा में परेशानी की आशंका भी जता दी है और पूरी दुनिया में रह रहे अमेरिकन के लिए कह दिया है कि आप अपनी सुरक्षा का ख्याल रखिए, क्योंकि ईरान अमेरिका तनाव के बीच आप पर कभी भी हमला हो सकता है। अमेरिका ने एडवाइजरी क्या जारी की है, यह भी आप देख लीजिए। मिडिल ईस्ट में बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका ने एडवाइजरी जारी की है। दुनिया भर के अमेरिकी नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। पश्चिमी एशिया में अधिक सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तेजी से बदल रहे सुरक्षा हालात पर नजर रखने को कहा है। अमेरिका ने अचानक हालात बिगड़ने की आशंका जताई है। अमेरिकी दूतावास के निर्देशों के आदेश का पालन करने को कहा है। आवाजाही में अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील की है। अमेरिका ने आपात स्थिति के लिए तैयार रहने की सलाह भी दी है और मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में बढ़ते तनाव पर चिंता भी जाहिर की है। इसको एडवाइजरी नहीं, इसको डर कहते हैं। अब जरा वो वीडियो देख लीजिए जो जारी की गई है। ये वीडियो जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये सोशल मीडिया पर डाला गया और कहा जा रहा है कि अमेरिका एक बहुत बड़े हमले के लिए ईरान की तरफ बढ़ रहा है और अगर यह हमला होता है तो ईरान के साथ उसके तनाव को और ज्यादा एस्केलेट कर दिया जाएगा। ऐसे में अमेरिकी नागरिकों पर खतरा बढ़ जाएगा और इसलिए लाइन बिल्कुल क्लियर है कि अमेरिकी इस दुनिया में जहां पर भी हैं वो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, क्योंकि अमेरिका पर खतरा लगातार बढ़ रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।